जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका डॉक्टर श्री राम शर्मा गुड़िया के पिटारे में आपका स्वागत है। 3-4 दिन से ब्राह्मण भाई सुदामा पे बात कर रहे थे, तो मैं सुनता रहा। सुनने के बाद में थोड़ा सा मैंने कहा, लेकिन वो भी विद्वान हैं, ब्राह्मण पुत्र है, तो स्वाभाविक है विद्वान है। लेकिन भागवत में जिस तरह से उनको पेश किया जाता है, इसलिए उनको ज्ञान अधूरा है। सुदामा को एक निर्धन बताया जाता है, उस पर थोड़ा सा मैं टिप्पणी करने ये वीडियो बनाया है। अच्छा लगे तो आपको ब्राह्मण भाई को शेयर जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा मेरा जो ज्ञान है उससे उनको शायद ज्ञान मिले। हो सकता है गलत भी हूँ मैं, पर 99% में अपनी जगह सही हूँ, जो मेरा मत है। सुदामा एक निर्धन, त्यागी, पर ब्रह्मज्ञानी एवं परमार्थिक ब्राह्मण थे। ऐसा होना सरल नहीं है। बचपन के परम मित्र सुदामा से भेंट करने के पश्चात भाभी द्वारा भेजे चावल की पोटली छीनकर और खोलकर जैसे द्वारकाधीश ने लगातार एक के बाद यानी 2 मुट्ठी अक्षत खाने के उपरांत फिर तीसरी मुट्ठी चावल लेकर खाने लगे, तभी रुक्मणी जी ने जल्दी से उनका हाथ पकड़ लिया। क्या भाभी के लाए इन स्वादिष्ट चावलों के स्वाद का सारा सुख अकेले उठाएंगे स्वामी जी? हमें भी तो यह सुख उठाने का अवसर दीजिए। द्वारकाधीश के अधरों पर एक अर्थपूर्ण स्मृति उपस्थित हो गई। उन्होंने चावल वापस उसी पोटली में डाले और उसे उठाकर अपनी पटरानी को दे दिया। सुदामा के साथ बातें करते हुए कब कृष्ण उनके पांव दबाने लगे, ये सुदामा को पता ही नहीं चला। सुदामा सो चुके थे, किंतु कृष्ण अपनी ही सोच में मगन अपने पांव दबाते हुए बचपन की बातें करते चले जा रहे थे। तभी रुक्मणी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। कृष्ण चौंककर पहले उन्हें देखा, फिर सुदामा को, फिर उनका आशय समझकर वहां से उठकर अपने कक्ष में चले आए। कृष्ण की ऐसी मगन अवस्था देखकर रुक्मणी ने पूछा, स्वामी, आज आपका व्यवहार बहुत ही विचित्र प्रतीत हो रहा है। आप जो इस संसार के बड़े से बड़े सम्राट के द्वार का आने पर उनसे तनिक भी प्रभावित नहीं होते, तो अपने मित्र के आगमन की सूचना पर इतने भावविह्वल क्यों हो गए कि भोजन छोड़कर नंगे पांव उनके लेने के लिए चले जाते हो? आप जिनको कोई भी दुख, कष्ट, चुनौती कभी रुला नहीं पाई, यहाँ तक कि गोकुल छोड़ते समय मैया यशोदा के अश्रु देखकर भी नहीं रोए। वे अपने मित्र के जीर्ण शीर्ण घावों के भरे पांवों को देखकर इतने भावुक हो गए कि अपने अश्रुओं से ही उनके पांव को धो डाला। कूटनीति, राजनीति और ज्ञान के शिखर पुरुष आप अपने मित्र को देखकर इतने मगन हो गए कि बिना कुछ भी विचार किए उन्होंने समस्त लोग की संपदा समृद्धि देने जा रहे थे। कृष्ण ने अपनी उसी आमोदित अवस्था में कहा, वह मेरे बालपन का मित्र है रुक्मणी, परंतु उन्होंने तो बचपन में आपसे छुपाकर वो चने भी खाए थे जो गुरु माता ने उन्हें आपसे बांट कर खाने को कहे थे। अब ऐसे मित्र के लिए आपकी भावुकता क्यों? सत्यभामा ने अपनी जिज्ञासा रखी। कृष्ण मुस्कुराते हुए, सुदामा ने तो ये कार्य किया है सत्यभामा कि समस्त सृष्टि को उनका आभार मानना चाहिए। इस पर गौर कीजिएगा। समस्त सृष्टि को उनका आभार मानना चाहिए। वो चने उसने इसलिए नहीं खाए थे कि वह भूख लगी थी, बल्कि उसने इसलिए खाए थे क्योंकि वो नहीं चाहता था। जो त्रिकालदर्शी आदमी होगा वही सोचेगा, वही करेगा ये काम। आप फिर सुनिएगा गौर से।
उसे भूख लगी थी इसलिए नहीं खाए थे, बल्कि उसने इसलिए खाए थे कि क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका मित्र क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका मित्र कृष्ण दरिद्रता देखे। उसे ज्ञात था, कृष्ण जी कह रहे हैं, उसे ज्ञात था, वो देख चुका था कि मेरा मित्र कृष्ण दरिद्र ना हो। क्यों ना हो, ये भी वो कहते हैं। क्या कहते हैं? वे चने आश्रम में चोर छोड़कर गए थे और उसे यह भी ज्ञात था कि उन चोरों ने वे चने एक ब्राह्मणी के घर से चुराए थे। उसे यह भी ज्ञात था कि उस ब्राह्मणी ने यह श्राप दिया था कि जो भी इन चनों को खाएगा वे जीवन पर दरिद्र ही रहेगा। सुदामा ने वे चने इसलिए मुझसे छुपा कर खाए थे ताकि मैं सुखी रहूं। ये कृष्ण जी कहते हैं। सुदामा जी ने इसलिए चने खाए थे कि कृष्ण भगवान दरिद्र ना हो, सुखी रहे। ये त्रिकालदर्शी आदमी कर सकता है, वो सुदामा थे। वो मुझे ईश्वर का कोई अंश समझता था बचपन से। वे चने इसलिए नहीं खाए क्योंकि लगा यदि ईश्वर ही दरिद्र हो जाएगा तो संपूर्ण सृष्टि ही दरिद्र हो जाएगी। सुदामा ने संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए स्वयं का दरिद्र होना स्वीकार किया। इतना बड़ा त्याग सिर्फ सुदामा ही कर सकता था। रुक्मणी के मुख से स्वतः निकला, मेरा मित्र ब्राह्मण है रुक्मणी, और ब्राह्मण ज्ञानी और त्यागी ही होते हैं। उनमें जन कल्याण की भावना कूट कूट कर भरी होती है। इक्का दुक्का अपवादों को यदि छोड़ दिया जाए तो ब्राह्मण ऐसे ही होते हैं। अब तुम ही बताओ, ऐसे मित्र के लिए हृदय में प्रेम नहीं तो फिर क्या उत्पन्न होगा प्रिय? गोकुल छोड़ते हुए मैं इसलिए नहीं रोया था क्योंकि यदि मैं रोता तो मेरी मैया तो प्राण ही छोड़ देती। परंतु मेरे मित्र को ऐसे पांव देखकर, उनमें ऐसे घावों को देखकर मेरा हृदय भर आया। रुक्मणी, उसके पांव में ऐसे घाव, जीवन में उसकी ऐसी दशा मात्र इसलिए हुई क्योंकि वह अपने इस मित्र का भला चाहता था। अपने प्रभु का अंश है कृष्ण, उसका भला चाहता था। पता है रुक्मणी, परिवार को छोड़कर किसी और ने कभी इस कृष्ण का इतना भला नहीं चाहा। लोग बाग तो मुझे उनका भला करने के लिए अपेक्षा रखते हैं। बस सुदामा जैसे मित्र ही होते हैं जो अपने मित्र के सुख के लिए स्वेच्छा से दरिद्रा कष्ट का आवरण ओढ़ लेते हैं। ऐसे मित्र होते हैं और ना जाने किन पुण्यों के फलस्वरूप मिलते हैं। अब ऐसे मित्र को यदि त्रिलोक की समस्त संपदा भी दे दी जाए तो भी कम है। कृष्ण अपने भावुकता से भर आए स्वर में बोले। इधर कक्ष में समस्त रानियां के नेत्र में आंसू आ गए और उधर कक्ष के बाहर खड़े सुदामा के नेत्रों में गंगा यमुना बह रही थी। ऐसे हमारे सुदामा जी थे। कुछ कथावाचक उनको निर्धन समझ के उनकी कथा में नाच गाना करते हैं, उन्हें गरीब दिखाते हैं। भाई दिखाओ, हम मना नहीं करते, क्योंकि आपका वो पेशा है, भागवत करना आपका पेशा है, कथा करना आपका पेशा है, ब्राह्मण पुत्र हो।
लेकिन सुदामा को इतना मत गिराओ, वो त्रिकालदर्शी था, तुम क्या जानो। उसकी कथा में सवारी निकालते हो, उस नाच गाने में पैसे आते हैं। अरे पैसे पे मत मरो, पैसे तो तुम्हें बहुत आएंगे। रुपया पैसा सब कुछ नहीं होता भाई। पर सुदामा जी को थोड़ा यहां बैठाओ, अपने ब्राह्मणों की एकता की बात करेंगे, परशुराम भगवान की बात करेंगे, करो, मना करके नहीं किया है, पर ब्राह्मण को इतना नीचे तो मत गिराओ, कोई गरीब दिखा दिया। ये तो बताओ कि वो त्रिकालदर्शी था, उसने पहले ही बचपन में देख लिया था कि ये प्रभु का अंश है, ये चुराए हुए चने खा लेगा तो दरिद्र हो जाएगा, अब वो दरिद्र हो जाएगा तो पूरा सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। वो बचपन में देख लिया उनने। थोड़ा आज लंबा हो गया, थोड़ा भावुक मैं भी हो गया, क्योंकि मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के छोटा सा सदस्य रहा हूं और हूं भी। अब उसमें ब्राह्मण इकट्ठे होते हैं, जब बात कोई चलती है तो दुख होता है, बताता भी हूं मैं। लेकिन ये कथावाचकों से मेरा अनुरोध है, भाई ब्राह्मण भाई हो तो अनुरोध है कि सुदामा जी का चरित्र थोड़ा आप पुराना मत कीजिए, सही चरित्र बताइए कि लोगों को पता चले सुदामा जी क्या थे। हमें तो सुदामा जी की पूजा करनी चाहिए, मूर्ति लगानी चाहिए। भावुकता में मैं कुछ कह गया हूं तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, पर जो सत्य है मैं वो कह रहा हूं। ब्राह्मण भाई इस वीडियो से संतुष्ट हुए हों तो दूसरे ब्राह्मण भाई को ये वीडियो जरूर भेजिएगा, शेयर कीजिएगा कि वो समझें, और कथावाचक मेरा वीडियो देखें तो उनसे अनुरोध है कि थोड़ा अपने कथा में सुदामा जी का चरित्र अच्छी तरह से बताएं। ये बार बार उनसे कहें, मैं आपसे कहता हूं बार बार कहें कि उनको त्रिकालदर्शी कहें। मैं आज प्रण लेता हूं, आज मेरे साथ जो ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, जो भी सनातन धर्म के लोग हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि मैं सुदामा जी की मूर्ति जरूर लगाऊंगा, मंदिर में जरूर लगाऊंगा। सुदामा जी क्या, थोड़ा भावुकता में आज कुछ गलत बोल गया हूं तो क्षमा प्रार्थी हूं। अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ जय श्री राम।